सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं मोनिका चावला हिंदी की कक्षा में एवं अपने YouTube चैनल हिंदी ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 10वीं में पद परिचय के उदाहरण पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में मैंने आपको पढ़ाया था कि पद परिचय क्या होता है। मैंने आपको बताया था वर्ण से ही शब्द बनते हैं और शब्द से ही पद बनते हैं। वर्ण क्या होता है? भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना किए जा सके उसे हम वर्ण कहते हैं, जैसे अ, क, म इत्यादि। इसके बाद हमने बताया था कि शब्द क्या होते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। सार्थक यानी कि जिनका अपना कोई अर्थ निकले, जैसे कमल, राखी, भाई इत्यादि। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि पद वो थे स्वतंत्र शब्द। कमल, भाई, राखी ये क्या थे? स्वतंत्र शब्द। ठीक है ना। अब शब्द से पद कैसे बनेंगे? जब इन्हीं स्वतंत्र शब्दों का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो ये शब्द क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। क्योंकि ये जो शब्द हैं किसी ना किसी व्याकरणिक इकाई से बंध जाते हैं। व्याकरणिक इकाई यानी कि व्याकरण के अंगों से। व्याकरण के अंग जैसे क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, अव्यय, निपात इत्यादि। ठीक है ना। तो ये होती है। तो आज मैं आपको वही उसके बारे में बताने जा रही हूँ। पद परिचय के कुछ उदाहरण के बारे में आज हम चर्चा करेंगे अपनी इस कक्षा में। ठीक है। पद परिचय के उदाहरण कैसे, मतलब आपको पेपर में कैसे आएगा ये भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मैंने पहला वाक्य यहाँ पर लिखा, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी चीन गए। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी चीन गए। हो सकता है वो आपको ये कह दे कि इस पूरे वाक्य का पद परिचय दीजिए। ठीक है। या फिर वो आपको ऐसा कह सकते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का पद परिचय दीजिए, मतलब किसी भी एक पद का पद परिचय दीजिए। वो आपको अंडरलाइन करके बताएंगे कि रेखांकित शब्दों का पद परिचय दीजिए। अब यहाँ पर फर्स्ट हमारा जो है सेंटेंस वो है, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी चीन गए। अब यहाँ पर प्रधानमंत्री क्या है? जातिवाचक संज्ञा। क्योंकि मेनली जो है प्रधानमंत्री क्या है का यहाँ पर, अब देखो प्रधानमंत्री का अगर हम अकेला वो करते हैं पद परिचय तो उसका नाम मेंशन नहीं है इसमें, सिर्फ हमने प्रधानमंत्री को लेना है। तो प्रधानमंत्री किस में आएगा? जातिवाचक संज्ञा में। क्योंकि कोई भी मंत्री हो सकता है प्रधानमंत्री। ठीक है ना। क्योंकि इसका कोई बेसिकली नाम तो दिया होना चाहिए था, तो इसलिए हमने इसको किस में लिया? जातिवाचक संज्ञा में। और यहाँ बात किसकी हो रही है? पुल्लिंग की हो रही है। ऑफकोर्स पुरुष की हो रही है तो क्या आएगा? पुल्लिंग। और है कौन? एक वचन है। प्रधानमंत्री तो एक ही है ना। फिर आता है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी यानी कि नाम है, पर्सनल व्यक्ति का ही नाम है, पर्सन का नाम है, तो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और है कौन? वो पुरुष है तो इसलिए क्या आएगा? पुल्लिंग। और है कौन? एक वचन है। और मनमोहन सिंह जी है कौन? मतलब कार्य करने वाला कौन है यहाँ पर? कर्ता कारक। ठीक है ना। और गए क्या है यहाँ पर? क्रिया का कर्ता। क्रिया का कर्ता। ठीक है ना। मतलब कार्य को करने वाला कर्ता। कौन गए? कौन? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी गए ना, तो गए क्या है? क्रिया का कर्ता है यहाँ पर। नेक्स्ट आता है चीन। चीन यानी कि बेसिकली एक चीज का नाम हो गया ना, जगह का नाम हो गया, तो क्या आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। है क्या? पुल्लिंग, एक वचन। और वहां जाना उनका क्या था? काम था, उनका कर्म था, इसलिए किस में आएगा? चीन कर्म कारक में। ठीक है ना। अगर वो वहां गए हैं तो यानी कि काम के लिए ही गए हैं ना, तो इसलिए यहाँ क्या आएगा? कर्म कारक। अब गए क्या है? अकेला गए रह गया। गए किस में आएगा? अकर्मक क्रिया में, क्योंकि कर्म साथ नहीं है इसमें। ठीक है ना। कर्म साथ नहीं है ना, तो क्या है? अकर्मक क्रिया, एक वचन। और चले गए यानी कि कौन सा काल आया? कोई भी कुछ भी, मतलब व्याकरण के जितने भी अंग हैं इनकी आप चर्चा इसमें कर सकती हो। अकर्मक क्रिया हो गया, एक वचन हो गया। गए मतलब चले गए यानी कि बीत चुका है समय, तो क्या है? भूतकाल। और है क्या यहाँ पर? कर्तृवाच्य। कृतवाच्य भी बोल सकते हैं आप उसको, और कर्तृवाच्य भी बोल सकते हो। ठीक है ना। नेक्स्ट है, छात्र पत्र लिख रहा है। अब यहाँ पर देखिए छात्र क्या है? पहले छात्र का नाम नहीं दिया गया, तो ये किस में आ जाएगा? जातिवाचक संज्ञा में, क्योंकि कोई भी छात्र हो सकता है वहां पर। तो छात्र, अगर छात्रा होती तो स्त्रीलिंग होता, छात्र है तो क्या है? पुल्लिंग है। और एक छात्र लिख लिया है तो क्या आएगा? एक वचन। और छात्र है क्या? कार्य करने वाला यानी कि कर्ता कारक। और लिख रहा है क्या है? क्रिया का कर्ता। लिख रहा है क्या है? क्रिया का कर्ता।
पत्र क्या है यहाँ पर? पत्र भी जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि मेनली जो पत्र है वो कई तरह के पत्र होते हैं, औपचारिक पत्र होते हैं, अनौपचारिक पत्र होते हैं, ठीक है ना। तो ये नहीं पता कि वो किस तरह का पत्र लिख रहा है। जातिवाचक संज्ञा में आएगा पत्र, और पत्र है किसमें? पुरुष में। पुरुष में यानी कि पुल्लिंग और एक वचन। और पत्र लिखना क्या है? उसका काम है, इसलिए वो लिख रहा है, ठीक है ना। तो काम क्या है? कर्म कारक, ठीक है ना। काम क्या है? कर्म कारक। ये नहीं है, जरूरी नहीं है कि साइन दिया होगा आपको हर बार विभक्ति चिन्ह, ठीक है ना। हर बार ये जरूरी नहीं है कि आपको विभक्ति चिन्ह साथ लिया हो। आपको कर्ता और कर्म या किसी भी कारक की पहचान जो है वो खुद ही करनी होती है, ठीक है ना। छात्र पत्र लिख रहा है, यानी कि छात्र का कर्म क्या है? पत्र लिखना, इसलिए ये क्या है? कर्म कारक, ठीक है। समझ आया इतना आप सभी को? आगे है लिख रहा है। लिखना क्या है? सकर्मक क्रिया। लिखना क्या है? सकर्मक क्रिया, क्योंकि कर्म साथ है ना। अगर रहा है तो आता तो अकर्मक क्रिया हो जाती। लिख रहा है तो क्या है? सकर्मक क्रिया, एक वचन, पुल्लिंग, कृतवाच्य, ठीक है ना। एक वचन, पुल्लिंग और क्या है? कृतवाच्य, क्योंकि कर्ता ही प्रधान रहा है ना इसमें। छात्र पत्र लिख रहा है, यानी कि इसमें कौन प्रधान है? कर्ता प्रधान है। आगे आता है अध्यापिका हिंदी पढ़ा रही है। अध्यापिका, अध्यापिका का मेनली नेम नहीं यहाँ पर दिया गया। अब मान लो यहाँ पर होता मोनिका चावला या कुछ भी होता, तब हम कह सकते थे कि वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब यहाँ अध्यापिका का नेम ही मेंशन नहीं है, तो यहाँ क्या आएगी? जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। और अध्यापक है, अध्यापिका है, इसलिए क्या है? स्त्रीलिंग। क्या है? स्त्रीलिंग। आगे है एक वचन, क्योंकि एक ही अध्यापिका, अध्यापिकाएं होती तो बहुवचन हो सकता था। फिर आता है कर्ता कारक, ठीक है ना। मतलब कार्य करने वाला कौन है यहाँ पर? अध्यापिका, इसलिए अध्यापिका क्या है? कर्ता। पढ़ा रही है क्या है? क्रिया का कर्ता। पढ़ा रही है क्या है? क्रिया का कर्ता, मतलब कार्य करने वाला, क्रिया का कर्ता, यानी कि कार्य करने वाले का जो भी कार्य है वो क्या है? क्रिया का कर्ता, यानी कि पढ़ा रही है क्या है? क्रिया का कर्ता। इसके बाद आती है हिंदी। हिंदी मेनली आपको नेम दिया गया है ना किसी भाषा का, तो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और भाषा के जो अधिकतर नाम होते हैं वो क्या होते हैं? स्त्रीलिंग। क्या है? स्त्रीलिंग। और एक वचन है। और हिंदी पढ़ाना अध्यापिका का क्या है? कार्य है, कर्म है, इसलिए यहाँ कौन सा कारक आएगा? यहाँ पर कर्म कारक, ठीक है। इसके बाद है पढ़ा रही है। पढ़ा रही है क्या है? सकर्मक क्रिया है, कर्म साथ में है ना, पढ़ाना, ठीक है ना। सकर्मक क्रिया है, एक वचन है। और रही है, देखो कौन सा काल आ रहा है? वर्तमान आ रहा है, भूतकाल आ रहा है या भविष्य? यस, वर्तमान काल आ रहा है। रही है, रहा है होता तो पुल्लिंग होता, रही है तो क्या है? स्त्रीलिंग। और अध्यापिका क्या है? कर्ता की क्रिया। कर्ता की क्रिया। समझ आया इतना आप सभी को? आगे है पशु नदी में नहा रहे हैं। पशु नदी में नहा रहे हैं। अब पशु यहाँ क्या है? जातिवाचक संज्ञा। पशु किस में आता है? यहाँ जातिवाचक संज्ञा में, ठीक है। और पशु है क्या? बहुवचन है, ठीक है ना। अगर देखो पशु नदी में नहा रहे हैं से ही हमें पता लग रहा है कि बहुत सारे पशु हैं, ठीक है ना। तो जातिवाचक संज्ञा है, बहुवचन है। और क्या है? पशु किस में आते हैं? पुल्लिंग में। इसमें आते हैं पशु पुल्लिंग में। और पशु है कौन? कर्ता कारक। पशु है कौन? कर्ता कारक, ठीक है ना। नहा रहे हैं क्या है? क्रिया का कर्ता। नहा रहे हैं क्या है? क्रिया का कर्ता। अब मेनली यहाँ पर पशु का नाम नहीं दिया गया, इसलिए क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा। अगर पशु होता गाय नदी में नहा रही है या भैंस नदी में नहा रही है तो हम उसको ले सकते थे व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अब यहाँ पशु ही दिया गया डायरेक्ट, तो वो क्या है? जातिवाचक संज्ञा, ठीक है ना। और पशु है, बहुत सारे पशु है, रहे हैं से ही हमें पता लग रहा है, तो वो क्या है? बहुवचन, ठीक है ना। और है क्या? पुल्लिंग है, कर्ता कारक है, क्योंकि कार्य करने वाला कौन है? यहाँ पर पशु है। नहा रहे हैं, उनका क्या है? क्रिया का कर्ता। समझ आया इतना सभी को? आगे हम चलते हैं नदी में। नदी में क्या है? अब यहाँ पर मेनली जो है वो नदी का नाम नहीं दिया गया,
इसलिए नदी किस में आएगी? जातिवाचक संज्ञा में। किसमें आएगी नदी? जातिवाचक संज्ञा में। यमुना नदी है, कोई और सरोवर है, कुछ भी ऐसा नाम नहीं दिया गया ना नदी का, तो इसलिए जातिवाचक संज्ञा। एक वचन है, ठीक है ना। स्त्रीलिंग, नदियों के नाम किसमें होते हैं? स्त्रीलिंग, जैसे गंगा, यमुना, ठीक है ना। ये आपको नेम भी पता होना चाहिए ना कि अब ये नदियों के नाम है तो ये किस में आ रहे हैं। गंगा जो है लड़की का नाम है किसी, तो ये अगर नदी में भी इंक्लूड होता है तो ये क्या है? स्त्रीलिंग है, ठीक है ना। अब हर एक वस्तु का अपना आधार होता है। अब पशु कहाँ नहा रहे हैं? नदी में नहा रहे हैं। नदी में, नदी क्या है? उनका आधार है, ठीक है ना। यानी कि वो कौन सा कारक होता है? अधिकरण में पर, अधिकरण में पर, ठीक है ना, अधिकरण में पर, ठीक है। तो नदी क्या है? उनका आधार है, और साथ में ये देखो विभक्ति चिन्ह भी दिया गया यहाँ पर में, तो इसलिए ये क्या है? अधिकरण कारक। आगे आता है नहा रहे हैं। नहाना क्या है? अकर्मक क्रिया, बिना किसी रीजन के नहा रहे हैं ना, ठीक है ना। कोई रीजन साथ में मेंशन नहीं है, कोई कर्म साथ में मेंशन नहीं है। फिर है बहुवचन, ठीक है, बहुत सारे हैं। रहे हैं तो कौन सा काल आ रहा है? वर्तमान काल आ रहा है। पुल्लिंग है। नहा रहे हैं क्या है? कर्ता की क्रिया है। नहा रहे हैं क्या है? कर्ता की क्रिया है। विद्यालय नेक्स्ट आता है हमारा, विद्यालय जाकर कुछ तो पढ़ोगे। विद्यालय जाकर कुछ तो पढ़ोगे। अब यहाँ पर सर्वप्रथम हम लेते हैं विद्यालय। विद्यालय क्या है? जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि विद्यालय का आमतौर पर नाम दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई नाम नहीं दिया गया। SD मॉडल विद्यालय है, JPS अकादमी है, कुछ है, तो ऐसा कुछ नाम मेंशन नहीं है, तो इसलिए क्या है? विद्यालय किस में आएगा? जातिवाचक संज्ञा में। और एक विद्यालय आएगा ना, एक विद्यालय दिया गया, मतलब विद्यालयों तो नहीं दिया गया ना। अगर विद्यालय होता तो बहुवचन करते, पर एक विद्यालय है तो क्या आएगा? एक वचन। और विद्यालय किस में आ रहा है? पुल्लिंग में, ठीक है ना। विद्यालय किस में आ रहा है? पुल्लिंग में। और है क्या? ये कर्म कारक, ठीक है ना। क्या है ये? कर्म कारक। जाकर, जाकर यानी कि पहले हो चुकी क्रिया। जो क्रिया पहले हो चुकी है उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? पूर्वकालिक क्रिया। पहले संपन्न हो चुकी क्रिया को हम क्या बोलते हैं? पूर्वकालिक क्रिया। तो जाकर क्या है? मतलब वो जाकर आ चुका है, यानी कि पहले जा चुका है, वो पहले उस कार्य को संपन्न करके आ चुका है वापस, ठीक है ना। तो जाकर क्या है? पूर्वकालिक क्रिया। अब इससे क्या पता चल रहा है? ढंग का भी पता लग रहा है। तो किस में हो सकता है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण में। क्रिया विशेषण के आपके भेद भी बताए थे ना हमने। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है ना। तो ऐसे ही भेद होते हैं क्रिया विशेषण के। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण वो क्रिया विशेषण होता है जिसे कार्य करने के ढंग का पता लगे, ठीक है ना, जिसे कार्य करने के ढंग का पता लगे। ढंग जैसे धीरे धीरे चलता है, तेज तेज चलता है, जाकर आता है या आकर खाता है, इस तरह के जो भी कार्य होते हैं वो किसमें होते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण से पता लगते हैं, ठीक है ना। तो जाकर क्या है? पूर्वकालिक क्रिया है, पहले संपन्न हो चुकी क्रिया है, यानी कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अब कुछ क्या है? अब मैं ये कह रही हूँ आपको गिलास में कुछ पड़ा है, मतलब आप पूरी तरह से निश्चित नहीं है, पूरी तरह से आपको ये निश्चित नहीं है कि उसमें क्या गिरा हुआ है आखिर, ठीक है ना। तो ये क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मतलब जिस चीज का हमें पूरी श्योरिटी ना हो, वो कौन से सर्वनाम होते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है ना। पुल्लिंग और क्या है? एक वचन। पुल्लिंग और क्या है? ये एक वचन, ठीक है। अब है तो। अब मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी, साथ साथ हम करते हुए रहेंगे। अगर कोई टॉपिक रह भी जाता है तो आप उसको अपनी नोटबुक पे राइट करेंगे, ठीक है ना। तो क्या है? निपात। जो ऐसे शब्द होते हैं ना, ही, भी और तो, ही, भी और तो, ये शब्द क्या होते हैं? निपात कहलाते हैं। निपात कैसे शब्द है? निपात वे शब्द होते हैं जो किसी वाक्य में किसी विशेष बात पर बल देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। किसी वाक्य में, ठीक है, किसी वाक्य में किसी विशेष बात पर बल देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? निपात कहते हैं। जैसे ही, भी और तो,
ठीक है, आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हैं ये। जैसे निपात की डेफिनेशन लिख सकते हैं, किसी वाक्य में किसी विशेष बात पर बल देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, निपात। जैसे ही, भी और तो, ही, भी और तो, ही, भी और तो। क्लियर है आप सभी को। नेक्स्ट आता है पढ़ोगे। पढ़ोगे क्या है, क्रिया है, ठीक है ना। अगर पढ़ोगे यानी कि भविष्य काल ना, फ्यूचर में भविष्य काल, और है क्या, एक वचन, और है क्या ये, पुल्लिंग, ठीक है ना। विद्यालय जाकर कुछ तो पढ़ोगे, एक वचन है और पुल्लिंग है, और है क्या, ये क्रिया है, कार्य है उसका पढ़ना, ठीक है। तो आशा करती हूँ बच्चों कि आपको ये एग्जाम्पल्स जो हैं, ये उदाहरण जो हैं बड़े अच्छे तरह से समझ में आए होंगे। आपने क्या करना है, इन उदाहरणों को पहले अपने समझना है, समझने के बाद इन्हें आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, ठीक है ना। समझने के बाद आप क्या करेंगे, आप इन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, ठीक है ना। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी संदेह है तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद प्यारे बच्चों।